अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 4 प्रयाण संख्या 202। अंगस्तंभारंभ मुक्तं यन्तं प्रेमानंदं दारुको नाभिनंदत कंसारातेरविजने येन साक्षात् अक्षोदियांतरय अनंतरायो व्याधीय। श्री दारुक ने अपने प्रेम के भाव का आस्वादन नहीं किया, क्योंकि इससे उसके अंग स्तंभित हो गए, जिसके कारण भगवान कृष्ण और उसका पंखा जलना बाधित हो गया। ये भक्ति रसामृत सिंधु से लिया। इससे पहले आपने सुना कि जहाँ भी स्वार्थ रहित प्रेम होता है वहाँ उसकी यही रीति है। जब प्रीति का विषय प्रसन्न होता है तो प्रीति के आश्रय को आनंद प्राप्त होता है। याद है आप लोगों को? जब प्रेम का आनंद भगवान कृष्ण की सेवा में बाधक बनता है तो भक्त ऐसे आनंद पर क्रुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो श्री दारुक ने अपने प्रेम के भाव का आस्वादन नहीं किया, क्योंकि इससे उसके अंग स्तंभित हो गए, जिसके कारण भगवान कृष्ण और उसका पंखा जलना बाधित हो गया। तो पंखा जल रहे हैं, आप लोग भी जल रहे हैं, तो पंखा जलते हुए आनंद का अनुभव हो रहा है भगवान को। अगर उस आनंद को ले लिया तो क्या होगा? एकदम से स्तंभित हो जाएगा। आनंद को ले लिया, कई बार होता है ना यार, थोड़ा फील भी कर लें इसको, अरे मैं भगवान को पंखा कर रहा हूँ, और फील करते करते क्या हो गया, एकदम से फ्रीज हो गया वो व्यक्ति। तो उससे क्या नुकसान हो गया? पंखा जलना बंद हो गया। तो आनंद का विषय, उसका आनंद रुक जाना ही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए आनंद का आश्रय जो है आनंद को लेना नहीं चाहता है, क्योंकि आनंद को लेते ही वो स्तब्ध रह जाता है। आनंद में कई बार हो जाता है ना, हम एक्सटेसी में, आनंद में अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, सेवा को भूल जाते हैं, क्योंकि हम बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है। तो इसलिए भक्त ऐसी एक्साइटमेंट की आशा नहीं रखता। वो क्या चाहता है? केवल सेवा, भगवान की आनंद, भगवान को आनंद मिलता रहे। इसलिए वो आनंद को भी नहीं भोगता है। होता है कि नहीं ऐसा? कई बार व्यक्ति बहुत चिंतन करता है, लेकिन कई बार व्यक्ति सेवा पे ज्यादा फोकस करता है। तो सेवा पे फोकस करते करते कई लोगों को लगता है अरे धाम यात्रा आके चले गए, या पता नहीं चला, याद नहीं था हम धाम में गए थे, क्योंकि सारा फोकस उसका कहाँ था? सेवा में था। तो ऐसा इस प्रेम की यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु से इसको लिया गया। गोविंद प्रेक्षाणा क्षेपी बाष्प भूरा भ्रुवर्षिणम उच्चई आनंदत आनंदम अरविंद विलोचना। कमल नयनी राधा रानी ने उस प्रेमानंद की भर्त्सना करी, जिसके कारण अश्रु बहने लगे। प्रेम में क्या होता है? आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसमें कोई समस्या है आंसू आने में? तो फिर लेकिन राधा रानी भर्त्सना कर रही है आंसू। क्यों? क्योंकि आंखों में फिर वो दिखना बंद हो गया ना। तो फिर आनंद ले आंसुओं का, ना ले? तो कह रही ये आनंद बेकार है। जो भगवान के प्रेम में उनको अश्रु आ गए तो उसकी भर्त्सना कर रही है, क्योंकि उससे गोविंद के दर्शन रुक गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम तो बीच बीच में बहुत सारी झपकियां भी मार लेते हैं। आंसू तो दूर की बात है आंसू तो दूर की बात है, हम तो झपकी में भी आनंद ले लेते हैं। कई बार क्लास के 1 घंटे की क्लास में आदमी फ्रेश फील करता है क्योंकि आपने सुना होगा ये वर्ड पावर नैप। पावर नैप सुना आपने? अगर आदमी 5 मिनट के लिए पावर नैप ले ले तो उसको रिफ्रेशिंग लगता है। तो कई बार भगदौड़ में ये क्लास बड़ी अच्छी रहती है, क्योंकि 5 मिनट का पावर नैप आ जाता है। तो ये तो हुआ हमारा बेस्वाद की वजह से नींद आई, क्योंकि स्वाद में नींद नहीं आती है। अगर अभी साहब के सामने यहाँ पर कुछ बंगाली साड़ियां रख दी जाएं तो शायद नींद आए, है ना? एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट में भी कई बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान बढ़ जाता है। एक तो ध्यान बढ़ता है कि जब एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं है, और एक है जब ओवर एक्साइटमेंट हो जाए। तो भक्त जो है इन दोनों भावनाओं को कंट्रोल में रखता है, ताकि उसकी सेवा जो है इंटरप्ट ना हो जाए, उसमें व्यवधान ना पड़े। आर्य शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम सेवा विने स्वसुआर्थ स्वसुखार्थ सालोक्यादि ना करे गृहणे। यही नहीं, शुद्ध भक्त 5 प्रकार की मुक्ति के माध्यम से अपनी निजी सुख की कामना के लिए कृष्ण की प्रेममयी सेवा कभी नहीं छोड़ते। समझ में आया? ये आपने कई बार सुना है कि भक्त लोगों को ये मुक्ति भी नहीं चाहिए, सालोक्या, सायुज्या, सामीप्या वगैरह वगैरह, सायुज्या नहीं चाहिए उनको मुक्ति। अक्सर लोग समाज में कहते हैं कि पहले धर्म करो, फिर उससे धन आएगा, धन से फिर काम की इच्छा पूरी करो, और फिर क्या करो? मोक्ष की प्राप्ति करो। ये दुनिया में उद्देश्य है भक्ति या जो भी पूजा पाठ लोग करते हैं उसका। लेकिन भक्त कहता है उसको मुक्ति भी नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? इटर्नली
क्या चाहिए उसको? उसको सेवा चाहिए। तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, फिर जन्म बार बार लेना पड़ेगा, है बार बार मृत्यु, बार बार बुढ़ापा, मंजूर है? तो ऐसा यहाँ बता, भक्त की ऐसी इच्छा है कि मुक्ति मिले ना मिले लेकिन सेवा जरूर मिले। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एकमात्र कृष्ण से प्रेम करने वाले उनके शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति को ठुकरा देते हैं, चाहे वह भगवान से तदात्मय होने की क्यों ना हो। भगवान के साथ मिल जाएंगे और भगवान ही बन जाएंगे, ऐसी इच्छा लोग रखते हैं। मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय मनोगतिर विच्छन्य यथा गंगाम भो संबुधा। जिस प्रकार गंगा नदी का दैवीय जल अबाध गति से बहकर समुद्र में मिलता है बेरोक टोक, उसी प्रकार मेरे भक्तों के मन मेरा गुणगान सुनते ही सबके हृदयों में वास करने वाले मुझ तक चले आते हैं। मेरा गुणगान सुनते ही, अभी किसका गुणगान हो रहा है? अभी भगवान का गुणगान हो रहा है। तो हमारे मन कहाँ चले जाने चाहिए? भगवान के पास। प्रसाद में तो नहीं जा रहे, या धूप में नहीं जा रहे, धूप ज्यादा हो गई है, गर्मी ज्यादा है, हैं? कहाँ जाने चाहिए? भगवान पे जाने चाहिए। हाँ, गर्मी सर्दी तो आप झेल ही रहे हो अपने जगह जगह अपने घरों में। तो यहाँ पर आए हैं तो हमारा मन एकदम से कहाँ चला जाना चाहिए? बता रहे हैं यहाँ पर, मुझ तक चला जाता है। कैसे? जैसे गंगा बिना रोक टोक सीधा समुद्र में जाती है। बीच में बहुत सारे व्यवधान गंगा जी के भी बीच में आते हैं। हाँ, वैसे ही हमारे जीवन में भी भक्ति करते हुए व्यवधान आते हैं, सर्दी के, गर्मी के, सुख के, दुख के, अपनों के छूट जाने के इत्यादि। लेकिन हमारा जो बहाव है वो गंगा की तरह निरंतर आबाद जाना चाहिए, जब तक समुद्र में ना चली जाए, जब तक भगवान के पास ना चले जाए। इसके बीच में आने वाले अवरोधों को हमें क्या करना चाहिए? टॉलरेट करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, ताकि ये आबाद रूप से चलती रहे। समझ में? इसी को हम शुद्ध भक्ति कहते हैं। जो भक्ति कंडीशनल होती है, रुक जाती है किसी कारण से, हाँ, परिस्थितियों की वजह से रुक जाती है, वो भक्ति को हम शुद्ध भक्ति नहीं मानते हैं। वो मतलबी भक्ति है, किसी कारण से करी जा रही है, उसका कोई हेतु है, क्योंकि वो हेतु पूरा ना होने पर रुक जाती है। हेतु बहुत सारे हो सकते हैं कि नहीं? एक हेतु ये भी हो सकता है कि मेरे को जब तक बहुत पर्सनली केयर की जा रही थी तब तक मैं था, अब मुझे पर्सनली केयर नहीं की जा रही है, तो क्या हो गया? पर केयर किसकी करनी है? पर्सनली केयर तो भगवान की करनी थी, इसलिए सब लोग मिल के भगवान की केयर करें। तो ऐसा कुछ भी हित जो है, जिसको हम कहते हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म के ऊपर की भक्ति की हम बात कर रहे हैं। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहृतम अहेतुकी अविहिता या भक्ति पुरुषोत्तम है। आप बता रहे हैं वही कि पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के दो लक्षण हैं। कौन कौन से लक्षण है बताइए? दो लक्षण है शुद्ध भक्ति के। दो लक्षण क्या है? वो तो उसके फल है। लक्षण क्या है कि ये शुद्ध भक्ति है? अभी तो बताया कि एक तो अहेतुकी है। अहेतुकी का मतलब क्लियर है, कोई अपना डिजायर नहीं है, और दूसरा रोक टोक नहीं है उसमें। ठीक है, अगर ये दो चीजें हैं तो इसका मतलब वो सब समझ लीजिए शुद्ध भक्ति है। तो हमारी भक्ति में रुकावट आती है कभी? किसी के जीवन में कुछ होता है ऐसा, कभी कभी रुकावट सी आ जाती है, मन लगना बंद हो जाता है। तो वो कब कब होता है? जब कोई हेतु होता है। हेतु ना मिल पूरा होने पर रुकावट आ जाती है। ठीक है, और हेतु कई सारे हो सकते हैं। कई तो ऐसे भी हो सकते हैं, मेरी बच्ची की शादी हो जाए, धन आ जाए, नौकरी लग जाए, ये तो ग्रॉस लेवल के हो गए। लेकिन भक्तों के बीच में कई छोटे लेवल के हेतु भी होते हैं, सटल हेतु। वो कौन से हैं? इधर 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 चल रही क्लास। सटल हेतु कौन से होते हैं? सटल हेतु मैंने अभी अभी बताया, पूजा मान प्रतिष्ठा, कि कम से कम रिस्पेक्ट तो मिले। हाँ, नहीं नहीं, कम से कम रिस्पेक्ट तो मिले कि नहीं? क्या कहना है आप लोगों का? नहीं, पल भर के लिए कोई हमसे पल भर के लिए प्यार से तो बात करे नहीं, और नहीं करे तो फिर बेकार है, ये सब बेकार है। तो ये क्या हो गया? ये भी एक हेतु हो गया। इससे क्या होगा? इंटरप्शन आएगी कहीं ना कहीं। तो ये बिल्कुल अहेतुकी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसा हम गोपियों के बारे में सुनते हैं। आप ये, हाँ, ये लोग भी बताएंगे। और ये जो रास यहाँ पे किया है, हाँ, भगवान के बारे में आप सुनते हैं ना, रास करते करते गायब हो जाते हैं। कितना बड़ा नेग्लेक्ट है। गोपियाँ रात को भगवान को छोड़ के आई और भगवान कहते हैं क्यों आई हो, किससे पूछ के आई हो, किसके लिए आई हो,
ऐसा होता है, नहीं सुना नहीं आपने, पढ़ा है? तो ये हो गया ना, अच्छे शब्द बोले, रिस्पेक्ट मिली? नहीं मिली। तो अब हमें सोचना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए। यहाँ ये बता रहे हैं कि भगवान की प्रेमा भक्ति के लक्षण है कि वो कभी रुकती नहीं है और उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। स्वार्थ कैसे कैसे हो सकते हैं ये बता रहे हैं। सालोक्य शास्त्री सारूप्य सामीप्य एकत्वम अपियुत दीयमानम ना गृहंति विना मत सेवनम जना। मेरी भक्ति मेरे सेवा के बदले में, मेरे भक्त मेरी सेवा के बदले में ये सब चीजें नहीं चाहते हैं। क्या? सालोक्य शास्त्री सारूप्य सामीप्य अथवा मेरे साथ तदात्मय, ये स्वीकार नहीं करते हैं। सारा संसार जो है भक्ति के नाम पर मुक्ति की बात करता है, वास्तव में मुक्ति मिल जाए, है कि नहीं? आप सुनते हैं ना, निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति इत्यादि, क्योंकि वो छुटकारा चाहते हैं मुसीबतों से। हाँ, और कई बार हम लोग भी, हम सुनते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जनो सुकृतिनो अर्जुना। 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। वो ऐसे लोग तो होते हैं, किसी को धन चाहिए, किसी को दुखी है, हाँ, आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी इत्यादि, ये लोग भगवान के पास आते हैं। लेकिन अगर भक्ति में प्रोसेस में ठीक से लगेंगे तो इनकी ये इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे किसकी समाप्त हुई? ध्रुव महाराज की, शाबाश। ऐसी हमारी इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जानी चाहिए। हम इच्छा के साथ आए थे, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे ओवर ए पीरियड टाइम हमारी क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं? या पेपर में नंबर आने से पहले 32 माला करनी चाहिए, है? मत सेवया पतितं स्ते सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतो अंत्य काल विप्लुतम। मेरे भक्त मेरी सेवा द्वारा अपनी इच्छाएं पूरा करने के बाद ऐसी सेवा से सहज प्राप्य 4 प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार नहीं करते। ये कह रहे ये मुक्तियों को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये तो सहज प्राप्त है, मतलब ये तो आप उसके लिए एलिजिबल ही बन गए, उसकी इच्छा क्यों रख रहे हो आप लोग? तो फिर वे काल के प्रवाह के साथ नष्ट होने वाली किसी आनंद को स्वीकार क्यों करेंगे? सांसारिक आनंद को स्वीकार क्यों करेंगे? तो इस आपने बड़ा घटिया सौदा कर लिया हमने अगर ऐसा किया तो। भगवान की भक्ति में थोड़ा माना हमारे जीवन में कुछ नियमितता आ गई, परिवार में सब ठीक ठाक सा हो गया, माना बिजनेस थोड़ा चल पड़ा। भगवान कह रहे हैं ऐसे कई सारे आनंद क्या है? टेम्परेरी आनंद है, वो भी ज्यादा दिन ही रहेंगे। हेड टेल की तरह दुख सुख साथ में हमेशा रहेंगे। आज अच्छा चल रहा है, कल फिर बेकार हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो ये सोच के जो भक्ति करेगा वो छोड़ भी बड़ी जल्दी देगा। आपने देखा है कई लोग एकदम से आते हैं एक ही दिन में, जी हम 32 माला कर देंगे, हम ये कर देंगे, और फिर फुस से निकल जाते हैं। काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम निर्मल उज्ज्वल शुद्ध ये न दग्ध हेम। गोपियों के सहज प्रेम में काम की गंध नहीं आती, यह निर्दोष उज्ज्वल एवं पिघले सोने की भांति शुद्ध है। काम की गंध नहीं है। काम को हमने बड़ा डिटेल में समझा था। काम को केवल लस्ट मत समझिए आप, मेल और फीमेल का। काम से मतलब हर भौतिक इच्छा से है। तो कई लोग कहते हैं कि गोपियों ने कात्यायनी माँ की पूजा करी तो हम भी करेंगे, तो हमें क्यों रोकते हो आप जय माता दी करने से? तो क्यों रोकते हैं हम लोग, बताइए? जब गोपियों ने करी तो हमें क्या दिक्कत है करने में? उन्होंने भगवान को पाने के लिए करी, हम तो पता नहीं किस किस चीज के लिए करते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने माँ कात्यायनी का भी व्रत रखा। तो ऐसा उनके अंदर कोई भी काम की इच्छा है ही नहीं, बता दें। पिघले सोने की भांति शुद्ध है। हाँ, आप लोग शुद्ध खाना चाहते हो ना, शुद्ध गेहूं, शुद्ध हनी, शुद्ध घी। आप में से कोई है जो कहेगा जी, दुकान में जाएगा, जी मुझे जरा थोड़ा सा अशुद्ध घी दे दो, जरा 1 किलो, है? बोलते हो आप लोग? बल्कि कई बार वो बोलता है ये अच्छा है ना, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो फिर भक्ति अशुद्ध क्यों चाहिए? भक्ति भी शुद्ध नहीं होनी चाहिए। हम इस जगह पे आए, इतनी पवित्र जगह पर, जो इस बात का बिल्कुल मार्क है कि कैसे गोपियों की भक्ति थी। तो अगर हमारे अंदर ये पैदा हो जाए तो ये इच्छा ये होनी चाहिए हमारे अंदर, ये प्रार्थना होनी चाहिए। क्या प्रार्थना होनी चाहिए? कि भगवान मेरी सारी प्रार्थनाएं बंद हो जाए। मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, ये प्रार्थनाएं बंद हो जाए और मैं आपसे क्या मांगू? सेवा अधिकार, सेवा, ये आपसे मांगू, ये मेरी इच्छा हो जाए। और वो सेवा कैसी होनी चाहिए? वो सेवा है तो क्या होनी चाहिए? साथ में जैसी कृष्ण को, गुरु परंपरा को प्लीज करेगी, ऐसी सेवा मुझे मिले। मेरे मतलब की सेवा मत देना मुझे। हाँ,
भगवान बहुत बहुत मन कर रहा था ये कीर्तन की सेवा, एक बार लीड कीर्तन में कीर्तन कर दूं, ये टोन मैंने नहीं पकड़ी है, टोन में गाने का मौका मिल जाए। नहीं, और क्या हो सकता है, ऐसी कई सेवा। ये डीटी वर्शिप करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, डीटी वर्शिप की सेवा मिल जाए, है ऐसा हो सकता है नहीं। तो यहाँ पर अहेतु की सेवा को कहते हैं जैसी जरूरत है अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। कृष्णेर सहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिका है न प्रिया शिष्य सखी दासी। गोपियां भगवान कृष्ण की सहायिकाएं, गुरु मित्र पत्नियां प्रिय शिष्य विश्वास पात्राएं तथा दासियां हैं। देखिए मल्टी रोल, मल्टी रोल है। गोपियां क्या बन जाती हैं कई बार, सहायिकाएं। भगवान को राधा रानी से मिलाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं करती हैं, सहायिका बन जाती हैं। कई गुरु बन जाती हैं, बताती है कृष्ण को ये गलत है, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। हाँ, राधा रानी बोलती है राधा कुंड पास में ही है आपके, क्या तुम अपवित्र हो। हाँ, तुमने ये अरिष्टासुर को मारा, तुमने इसको बैल को मार दिया, नहाना पड़ेगा तुम्हें। तो क्या बन गई, गुरु बन गई। हाँ, और फिर मित्र, मित्र तो है ही निरंतर, उनके साथ कई सारी लीलाएं कई सारे खेल खाल चलते ही रहते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर ये जो जगह है, हम सुनते हैं वहाँ पर भांडेर वन के वहाँ पर कि कुश्ती भी लड़ी गई गोपियां ने, राधा रानी ने कुश्ती लड़ी भगवान के साथ, मित्र बन के। पत्नियां, पत्नियां जो भी जिस भाव में भी रही, परकिया स्वकिया पत्नियां प्रिय शिष्या। हाँ, भगवान के बोल जाने पर मान भी जाती थी। भगवान ने बोला कि चुपचाप आप घर चले जाओ, मैं वापस आऊंगा, तो चली गई कि नहीं, वरना वो रथ के आगे जान देने के लिए खड़ी थी। भगवान ने क्या बोला, मैं वापस आऊंगा, जाओ। बस ये सेंटेंस के साथ वो पूरा जीवन जीती रही कि वापस बोल के गए वापस आएंगे। तो प्रिय शिष्या विश्वास पात्राएं और दासियां कुछ भी बन जाती है समय के अनुसार परिस्थिति के अनुसार। वो ये नहीं कहती मेरी सेवा थोड़ी है, मेरी सेवा तो सेटअप की है, मेरी सेवा तो कुकिंग की है, मेरी सेवा तो ये है, मेरा तो वो है। जैसी जरूरत पड़ती है वो वैसा भाव एक्सेप्ट कर लेती है भगवान को संतुष्ट करने के लिए। सहाय गुरुवै शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रियः सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्यः किम में भवन्ति न। हे पार्थ, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, गोपियां गोपियां मेरी सहायिकाएं, गुरु शिष्या सेविकाएं मित्र प्रेयसियां हैं। मैं नहीं जानता कि वो मेरे लिए क्या नहीं है। ये कहाँ से लिया गया, गोपी प्रेमामृत से लिया गया। ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं बता ही नहीं सकता कि वो मेरे लिए क्या नहीं है। एवरीथिंग, शी इज एवरीथिंग, दे आर एवरीथिंग। तो हम भी ऐसा, इसलिए हम क्या करते हैं, गोपीर भरतुर पद कमलेवर। तो जब कोई इतना परफेक्शन की स्टेज पे पहुंचा हुआ है तो हमारा क्या दायित्व है, उसको फॉलो कर लो, उनकी सेवाएं ले लो। तो गोपियां परफेक्शन की स्टेज में है कि नहीं, ये जगह उसका सूचक है कि नहीं। तो उस परफेक्शन की स्टेज में हम क्या करते हैं, गोपीर भरतुर पद कमले और दास दासा, केवल उनके पद कमलों में चलकर हम उनकी सेवा कर लें तो हमें परफेक्शन मिल जाएगी। ऐसा हमारा विचार होना चाहिए। गोपिका जाने न कृष्णेर मनेर वांछित प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समीहित। गोपियां कृष्ण की इच्छाओं को जानती हैं और वह यह भी जानती हैं कि उनके आनंद के लिए किस प्रकार प्रेममयी सेवा पूर्ण रूप से करनी चाहिए, वो जानती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम कोई भी सेवा अपने आप नहीं करते, हम राधा रानी के माध्यम से सेवा करते हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि कृष्ण को कैसे सर्व किया जाए। अब हम राधा रानी को भी कैसे सर्व करें, क्योंकि हम जानते हैं कि ललिता विशाखा जानती हैं कि राधा रानी को क्या चाहिए। ललिता विशाखा को क्या चाहिए कौन जानता है, ये मंजरिया जानती हैं कि उन्हें क्या चाहिए। इसलिए हम तो पीछे लाइन में खड़े होके हाँ उनकी सेवा करते रहते हैं। उनके आनंद के लिए किस प्रकार प्रेममयी सेवा पूर्ण रूप से करनी चाहिए, वे अपने प्रियतम की तुष्टि के लिए उनकी सेवा दक्षता पूर्वक करती है। अब हमारी सेवा में गलती हो सकती है कि नहीं, क्योंकि हम जानते ही नहीं है। नहीं, मन्माहत्मयम मत्स्पर्याम मच्छद्दा मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। हे पार्थ, गोपियां मेरी महानता, मेरी प्रेममयी सेवा, मेरे सम्मान तथा मेरी मनोभावना को जानती हैं। वस्तुतः अन्य कोई इसे नहीं जान सकता है। ऐसा भगवान ने आदि पुराण में कहा कि जो गोपियां जानती हैं इतना अधिक कोई भी नहीं जान सकता है। अब हम लोग भाग्यवान हैं कि हम लोग ऐसी परंपरा में, नहीं तो लोग संसार में राधा रानी को जानते ही नहीं है। लोग कहते हैं कृष्णा है कृष्णा है, बस ये व्रज में ही आके आपको पता चलता है कि राधे राधे भी कुछ है।
लोग तो कृष्ण को ही जानते हैं, लेकिन कृष्ण को क्या वो वास्तव में जानते हैं? भगवान कह रहे हैं मुझे कोई जानता ही नहीं गोपियों के अलावा। तो कृष्ण को कौन कैसे जान लेगा फिर, जब गोपियों को नहीं जानता तो, है ना। तो हम भाग्यवान हैं कि हम ऐसे परंपरा में आए कि जहाँ पर हम गोपियों को जानते हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ, राधा रानी के माध्यम से सर्व कर रहे हैं। तो कह रहे कोई और जान ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान क्या बोलते हैं, भक्त्या माम अभी जानाति, केवल मुझे, मेरे शुद्ध भक्त ही मुझे जान सकते। सही गोपी गण मध्य उत्तम राधिका, रूपे गुणे सौभाग्य प्रेम सर्वाधिका। और सुनिए कि गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी सर्वोपरि है। यहाँ से पास में एक जगह है, नारायण जी का मंदिर है, वहां पर वो जगह इसीलिए फेमस है कि उस जगह पर क्या हुआ था कि कृष्ण जो है राधा गोपियों से छुप कर नारायण बन के उनके सामने आ गए, और गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। गोपियों ने क्या कहा? गोपी ने कहा, जैसे हम चलते हैं ना, भाई साहब भाई साहब, वो कहाँ है? तो नारायण को कुछ इम्प्रेस ही नहीं हुई नारायण से, और नारायण को बोलने लगी जरा बताइए ये कृष्ण कहाँ है, इस प्रकार से। तो नारायण से भी अट्रैक्ट नहीं है राधिका या गोपियां, उन्हें कृष्ण की आवश्यकता है, कृष्ण ही चाहिए। इसलिए गोपियों में श्रीमती राधा रानी सबसे सर्वोपरि है। वे सौंदर्य, सद्गुण, सौभाग्य तथा प्रेम में सबसे बढ़कर है। यथा राधा प्रिय विष्णु तस्तया कुंड प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेवका विष्णु रंते वल्लभा। जिस प्रकार राधा भगवान कृष्ण को प्रिय है, उसी तरह उनका स्नान स्थल राधा कुंड भी उन्हें बड़ा प्रिय है। अकेले वे ही समस्त गोपियों में सबसे अधिक प्रिय है। ये पद्म पुराण से लिया गया। इसलिए सबसे प्रिय जगह भगवान की कौन सी है? राधा कुंड। ऐसा कहते हैं कि सारे धामों में जो गोवर्धन, गिरी गोवर्धन, ये जो गिरिराज, ये जो जगह है, ये सबसे श्रेष्ठतम है। और इस गोवर्धन धाम में भी राधा कुंड सबसे श्रेष्ठतम धाम माना जाता है। क्यों इतना प्रिय है ये, क्यों इतना सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि ये राधा रानी का कुंड है, इसलिए कृष्ण को सर्वोत्तम, सबसे ज्यादा प्रिय है। त्रैलोक्य पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनम पुरी तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधा विसामम। हे पार्थ, तीनों लोकों में यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशालिनी है, क्योंकि इस पर वृंदावन नगरी स्थित है और हम वहां पर हैं। ये केवल हमारे ऊपर विशेष कृपा है। ये पृथ्वी बड़ी भाग्यशाली है क्योंकि यहाँ पर वृंदावन है, और वृंदावन में भी गोपियां विशेष रूप से महिमा मंडित हैं, क्योंकि मेरी श्रीमती राधा रानी उन्हीं में से हैं। राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धि कारण आर सब गोपी गण रसोपकरण। अन्य सारी गोपियां राधा रानी के साथ कृष्ण की लीलाओं के आनंद को बढ़ाने वाली हैं। गोपियां उनके पारस्परिक सुख के में उपकरण का कार्य करती हैं। उपकरण समझते हैं आप? इंस्ट्रूमेंट। हाँ, हमें क्या बनना है? इंस्ट्रूमेंट, उपकरण। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना नट बोल्ट। नट बोल्ट की कोई इंपॉर्टेंस है? नट बोल्ट की कोई इंपॉर्टेंस है? लेकिन नट बोल्ट जब लग जाता है किसी चक्कर में, मशीन में, तो उसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो हमें बस नट बोल्ट की कोई पहचान, यानी कि हमें अपनी पहचान बनानी है। कोई पहचान, हाँ, नहीं बनानी। तो अगर पहचान नहीं बनाएंगे तो क्या कृष्ण का प्रेम मिलेगा? बिना पहचान बनाए तो कृष्ण हमें रिकॉग्नाइज करेंगे? कृष्ण तो लीडर को ही रिकॉग्नाइज करेंगे ना? नहीं, बताइए। कृष्ण तो लीडर को ही रिकॉग्नाइज करेंगे। आप दुनिया में देखते नहीं कि अभी कुछ आएगा तो किसको बुलाया था? लीडर कौन है तुम्हारा? बुलाओ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। अगर काम हमने किया और ले गया लीडर, तो ऐसे ही रहेगा। तो फिर कृष्ण के साथ भी तो ऐसा रहेगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हमारा नाम हो। अरे तो कृष्ण का प्रेम कैसे मिलेगा बताइए ना? लीडर नहीं मिलेंगे तो भक्तों के प्रेम के माध्यम से। एक आंसर आया। और कृष्ण का प्रेम कैसे मिलेगा? जब तक अपनी पहचान नहीं बनाओगे। अरे तो सेवा आपकी अननोटिस्ड रह गई ना, नोटिस में नहीं आएगी। भगवान कैसे कर लेते हैं? कर लेते हैं, पक्की बात है? तो फिर इतने उतावलेपन की जरूरत नहीं है ना चीजों में, नहीं है ना? दिखावा करने की जरूरत तो नहीं है, फिर शुद्धता की जरूरत है।
भगवान का हर किसी के साथ इंडिविजुअल रिश्ता है, आप जानते हैं, मानते हैं इस बात को? सबके साथ अपना रिश्ता है, वो भूलते ही इज सुप्रीम, वो अनलिमिटेड, उनकी उनकी कैपेसिटी को आप जज नहीं कर सकते, वो कितनी कैपेसिटी है उनके अंदर। हर परमात्मा रूप में हर व्यक्ति को समझते हैं, वो डीपली समझते हैं। अगर डीपली नहीं समझते तो कैसे ब्रह्म विमोह लीला में इतनी सारी कॉपी बना लेते? अब यहाँ पे जैसे बच्चे बैठे हैं, मुझे बोल दिया जाए बलराम बन जाओ, तो मैं कुछ तुतला के बोल लूंगा दो चार बातें। मुझे क्या पता है घर में जाके क्या खाने को बोलता है अपनी मम्मी को, ये मल त्यागने कितने बजे जाता है, मुझे क्या पता रोज। अब भगवान ने तो एक एक चीज कॉपी कर डाली थी। अब जब इसको अच्छी तरह जानते होंगे तभी तो कॉपी करेंगे। हम जानते हैं, हम तो अपने घर वाले अपने बच्चे को इतना अच्छी तरह से नहीं जानते। तो सोचिए हमको सबसे ज्यादा जानने वाला कौन है? इसीलिए तो ब्रह्म विमोह लीला हो गई। एक साल तक किसी को पता ही नहीं चला हाँ कि घर में बलराम है या कृष्णा है। तो इसलिए कृष्ण के साथ हमारा जो रिश्ता है वो इंडिविजुअल है, और हम क्या बनते हैं? उपकरण बनते हैं, इंस्ट्रूमेंट। और उसी में हमारी, क्योंकि और इससे ज्यादा बढ़ने के चक्कर में हम बेकार हो जाते हैं। हम ज्यादा बड़ा बनना चाहते थे, इसलिए तो कई बार जो है नट जो है, बोल्ट बोल्ट अगर नट में से निकलता है, उछलने लग जाए, उछल, उसको कस के पकड़ा हुआ है ना नट ने, समझ गए आप? बोल्ट को क्या कहते हैं? पेच। और नट को क्या कहते हैं? नहीं, हिंदी में आपको समझ में आ रहा है? ये आपने ये डाला, ये नीचे से कस दिया। अब ये जनाब ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझे निकलना है, मुझे निकलना है। वो निकल गया। अब क्या हुआ? अब वो निकल गया, उसको फेंक दिया, दूसरा लगा दिया, बंद कर दिया, क्योंकि वो निकलना चाहता था। तो हम लोगों ने भी क्या कहा? निकलना है, नहीं चलेगा, हाँ ऐसा नहीं चलेगा। यही है बस, कृष्ण ही रह गए दुनिया में, यही है, इसी को तुम करें। व्हाट अबाउट मी? मैं क्या फालतू, मैं क्या वेला हूं? ऐसा हमने कब कहा? भगवान के धाम में हमने कहा। तो हम निकल गए पेच में से, हम बंधे हुए थे उसमें, हम निकले, निकल के कहाँ गिरे? ओ नीचे गिरते रहे और यहाँ पे आके गिरे। हमें क्या करना था? हमें बंधना था। किस चीज में बंधना था? सेवाओं में, नियमों में, इसके पेच में, नहीं क्या कहेंगे उसको, नट में, चूड़ी, इसके नट में हमें फंसना था। लेकिन हमें आजादी चाहिए थी, क्योंकि आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। गुलाम आदमी, निरंतर गुलाम आदमी ये बोलता रहता बेचारा, क्योंकि गुलाम है ना, इसलिए उसको बार बार बोलना पड़ता है आजादी, क्योंकि गुलाम है वो, और गुलाम ही रह जाता है। लेकिन अगर परम भगवान की सेवा में चला जाए तो ये बता रहे हैं कि गोपियां केवल उपकरण का कार्य करती थी। कृष्ण वल्लभा राधा कृष्ण प्राण धन, ताहा भीनो सुख केतु नहे गोपी गण। राधा कृष्ण की प्राणमयी, प्राण प्रिया है, और वे उनके जीवन की संपत्ति है। उनके बिना गोपियां कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। ये बात समझना पड़ेगा आप लोगों को, हम सबको। इसीलिए हमारे ऊपर भी लागू है कि हम भी कई बार जब परेशान हो जाते हैं ना भक्तों से, अरे समझ में तो आ गया हरे कृष्णा ही करना है ना, घर में बैठेंगे हरे कृष्णा करेंगे, इट इज बिटवीन कृष्णा एंड मी। नहीं, कृष्ण और मेरे बीच की बात है ना, अल्टीमेटली यही तो सिखा रहे हैं हम लोग। हरे कृष्णा मंत्र आपने दे दिया, अब क्या जरूरत है? जरूरत है किसी की? ना, नाम जो है 99% ऑफ द डिवोशनल एक्टिविटी क्या है? नाम जपना। अब अगर मैं घर में बैठ के नाम जपूं तो क्या प्रॉब्लम बताइए? कोई प्रॉब्लम है? जरूरत है किसी की? भक्ति में कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। पता है भक्ति बड़ी फ्री है, इसको घर में बैठ के बढ़िया से संपन्न किया जा सकता है कि नहीं? नहीं किया सकता तो उसमें क्या डोनेशन चाहिए? जरूरी बहुत बड़ा ऑल्टर होना चाहिए आपके घर में? ऑल्टर होना चाहिए बहुत बड़ा घर में? पैसा होना चाहिए? अच्छा, भोग की थाली बड़ी होनी चाहिए? घंटी बड़ी होनी चाहिए? चांदी की घंटी होनी चाहिए? माला इतनी मोटे तुलसी के दाने होने चाहिए? अच्छा, बीड बैग बहुत बढ़िया होना चाहिए? कुछ नहीं, नाम जप होना चाहिए। तो नाम जब घर में बैठ के करने में क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन भक्तों के साथ बनती नहीं है ना, क्या करें?
तो नाम न जप लें घर में बैठ के, भगवान की सेवा करें। वही तो मैं कह रहा हूँ, घर में बैठ के भगवान की सेवा करें। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या करूँ पता नहीं छूटेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि राधा कृष्ण की प्रिया है, उनके जीवन की संपत्ति है, उनके बिना गोपियों को कृष्ण आनंद नहीं दे सकती। इसी को समझना पड़ेगा कि गोपियां डायरेक्टली कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती राधा रानी को बीच में लाए बिना। अब वो तो गोपियां, और हमारे बारे में क्या कहेंगे फिर उसी तरह से कि हम भी जब तक भक्तों को बीच में नहीं ले आएंगे तब तक हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। चाहे ये प्रोसेस केवल नाम जप का है, मान लेते हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए हमें यही आवश्यकता है, क्योंकि यस्य प्रसाद और भगवत प्रसाद हो। बड़ा जटिल प्रोसेस बना दिया है, आदमी के अहंकार को चटनी बना देते हैं, और जब तक वो चटनी बन नहीं जाता हाँ, कौन कह रहा था, कहीं मैंने आ रहा था ना कि भक्ति चारू महाराज का क्या था वो, अब मुझे याद आ रहा है, तो छोटा, हाँ, गोलोक का दरवाजा छोटा है तो आत्मा के साइज में आना पड़ेगा। ये चटनी बन जाओ ना, चटनी को उड़ेला जा सकता है ऐसे छेद में से, चाबी के छेद में से चटनी जा सकती है, जा सकती है ना, तो वो बनने की बात है, तब जो है वास्तविक चीज हो पाएगी। कंसारिणी संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधा माधया हृदय तत्याज व्रज सुंदरी। कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य सारी गोपियों को एक और छोड़ दिया और श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय में स्थापित किया, क्योंकि वे भगवान की इच्छाएं पूरी करने में उनकी सहायिका है। ये सब संयोग की बातें हैं कि ऐसे प्रसंग आ रहे हैं ऐसी जगह पर। ये दिस इज नॉट प्लान, दिस इज कृष्णा's प्लान, कि रास नृत्य के समय अन्य सारी गोपियों को भगवान ने छोड़ दिया और राधा रानी को अपने हृदय में स्थापित किया। ये आप जानते हैं लीला को। राधा रानी के साथ चले गए, उसके बाद गोपियां ढूंढती रही, गोपियों ने गीत गाए। तो ऐसी दिव्य लीलाएं होती हैं। हमने यही चर्चा कर रहे थे कि गोपियां से नाराज नहीं होती हैं, बल्कि भगवान ऐसे कहते हैं कि उनके प्रेम का वर्धन करती हैं और ज्यादा, है ना। ये विरह, वैसे हमारे जीवन में जो दुख आते हैं बीच बीच में, वो हमें और कमिट करते हैं और कमिटमेंट पैदा करते हैं कि संसार यूजलेस है एनीवे। हाँ, तो हमारे जीवन में जो दुख आए तो और ज्यादा क्या करना चाहिए, भक्ति को और तीव्रता से करना चाहिए एक्चुअली में, ना कि उसको ढीला कर देना चाहिए। तो इसमें अनंत ये कथा है, इसको अनंत पढ़ा जा सकता है, और ये जगह भी इतनी शुद्ध है। तो यहाँ पर हम यही प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में केवल यही भावना है कि कैसे हम गोपीर भरतुर पद कमें। मेरे अंदर पूजा मान प्रतिष्ठा लताड़ने पर मैं कहीं चला ना जाऊं। मैं हमेशा गुरु परंपरा से, भगवान से चिपका रहूं, उनकी सेवा से अटैच रहूं। मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छा होगा मेरे जीवन में, बुरा होगा पता नहीं। आप मेरे को ये मत बोलना प्रभु जी जब से आए हैं ना वजन कम होता जा रहा है। तो अच्छा ही तो है, वजन कम हो रहा है। पहली बात तो धरती का बोझ कम कर रहे हैं हम, या बैंक बैलेंस भी कम होता जा रहा है, नौकरी में दिक्कत आने लगी है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है। अभी आपने चौराष्टकम में पढ़ा कि भगवान सड़क का भिखारी बना देते हैं। तो सोच समझ के आना जो भी यहाँ पर है कि भगवान सड़क का भिखारी बना ही देते हैं। क्यों? तब तक उसके अहंकार की चटनी नहीं बनती है, फिर वो हाथ खड़े करता है गजेंद्र की तरह, द्रौपदी की तरह, तब भगवान लेके जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की जय, चंद्र सरोवर की जय।